नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बात में करने। मेरा नाम सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम आपको जुलाई मंथ की या फिर किसी भी मंथ का फुल ऑफ मंथ का आखिरी में जो है वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कहते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा है कि आपको वीकली वीक अपडेट कराया जाए। तो दोस्तों, हमने नई पहल शुरू की है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, आपको हर वीक करंट अफेयर प्रोवाइड कराया करेंगे। आखिरी में भी मंथ के आखिरी में भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी उससे मतलब कनेक्टिविटी बनी रहेगी करंट अफेयर के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 7 जुलाई। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस क्या है? यह दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सावादी थे। ठीक है दोस्तों, चिकित्सक थे। और 1 जुलाई को ही दोस्तों हम बनाते हैं एसबीआई एस्टेब्लिशमेंट डे, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ था, उसके याद में भी हम इसको मनाते हैं। देखिए दोस्तों, हालांकि एसबीआई बैंक जो है ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1921 में स्थापित हुआ था, उसका नाम बदल करके 1955 में मतलब कि क्या है, 1 जुलाई 1955 को बदला था उसका नाम। तो इसलिए 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, एसबीआई एस्टेब्लिशमेंट डे भी मनाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना करी? हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल। केरल ने ही हाल ही में कोरोना वॉरियर क्लब की स्थापना करी है। दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल है यहाँ के जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई किसान धन ऐप निम्न में से किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, एसबीआई बैंक, आरबीआई बैंक, नाबार्ड बैंक या फिर एचडीएफसी। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक ने ही अभी हाल ही में क्या है, ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, कोरोना वॉरियर और दूसरा है स्टार्स स्टैंड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्टार्स। स्टार्स की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, स्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, स्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए $500 मिलियन के ऋण को भी मंजूरी दी है। यह मंजूरी स्टार्स कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई है। इसमें 6 राज्यों में चलाया जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान है। चलिए दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में शशांक मनोहर ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया, वे किस संस्था के चेयरमैन थे? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, आईसीसी, बीसीसीआई, आईएससी या फिर फीफा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, आईसीसी के चेयरमैन थे शशांक मनोहर। आईसीसी की फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके जो चेयरपर्सन थे वो शशांक मनोहर, जिन्होंने हाल ही में भी क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। इनके जो सीईओ मतलब कि आईसीसी के सीईओ भी बहुत कई बार पूछ ले जाते हैं, वो कौन है, मानू साहनी। और इसके बाद हम बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है आईसीसी का वो कहाँ पे, दुबई में है, मतलब कि यूएई के दुबई में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, छठा क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया? स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च करने वाला कौन सी राज्य सरकार बनी? हमारे पास चार ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, कर्नाटक। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक ने ही अभी हाल ही में स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्ति तथा रोजगार देने वाले व्यक्तियों को आपस में जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल जो है वजुभाई वाला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, भारत, चाइना, वियतनाम और दक्षिणी कोरिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम ने ही 36वें
आसियान शिखर सम्मेलन जो कि हैनोई में हुआ था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। ये दोस्तों क्या है, 2 साल में एक बार आसियान शिखर सम्मेलन होता है। जो इसकी बार इस बार थीम थी वो थी कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। दोस्तों मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, इसकी जो थीम थी इस बार वो थी कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना सन 1967 मतलब कि 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की जकार्ता में है। ठीक है दोस्तों, ये एक 10 देशों का संगठन है जो कि डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम 2-4 के नाम भी ले लेते हैं। ब्रुनई है, कंबोडिया है, इसमें इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना लॉन्च की। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और अगर हम बात करें गवर्नर की तो वो है लालजी टंडन। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, कोरोना शील्ड, कोरोना वॉल, कोरोना कवच या फिर कोरोना सेफ्टी जैकेट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोरोना कवच। देखिए दोस्तों, कोरोना कवच हाल ही में क्या है, IRDAI द्वारा नामित ये जो है कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम रखा गया है। ये क्या है IRDAI, ये देखते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर हमने बात करी कोरोना कवच के बारे में, तो हम बात करते हैं कोरोना वॉच जो है वो कर्नाटक ने लॉन्च की है और हेल्प मी हरियाणा ने और मी बडी अरुणाचल प्रदेश ने। ये क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए शुरू किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। अभी हमने इसमें IRDAI के एक चेयरपर्सन के बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। ये कौन है इनके चेयरपर्सन? इसके चेयरपर्सन जो है वो सुभाष चंद्र खुंटिया है और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर मतलब कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने, हाल ही में ये गलत लिखा हुआ मिस्टेक है, इस सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में जारी की गई। इस लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केविन पीटरसन या फिर मुथैयम मुरलीधरन। इसका सही आंसर है दोस्तों मुथैयम मुरलीधरन। ठीक है, ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। निम्न में से किन्हें सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, रघुराम राजन, सी रंगराजन, शक्तिकांत दास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी रंगराजन। ठीक है, ये क्या है हमारे एक्स मतलब कि हमारे पहले RBI गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और अगर हम इसी के साथ साथ बात करें दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मतलब ये सांख्यिकी की बात आई है तो हम सांख्यिकी के बारे में हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि हमने लास्ट मंथ करंट अफेयर में डिस्कस किया था, 29 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों हम जान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हाल ही में उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। क्या है दोस्तों, ये उर्जित पटेल जो कि हमारे ये भी पूर्व हमारे RBI गवर्नर थे। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट में RBI गवर्नर कौन है, जो कि शक्तिकांत दास है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये 25वें RBI गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया? दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने ही स्टार्ट किया है। इनके जो महाराष्ट्र के सीएम है वो उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। 13वां क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन निम्न में से कौन बनी है? ये क्वेश्चन दोस्तों 100% आने वाले एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस, तेजस ट्रेन या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर शेषनाग। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, शेषनाग। दोस्तों 2 जुलाई को यह चलाई गई है। इसकी लंबाई जो है 2.8 किलोमीटर है और ये पहली बार नागपुर से कोरबा तक चली। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारत में डबल कंटेनर ट्रेन चलाई गई है। यह पूरे विश्व में पहली बार चलाई गई। भारतीय रेलवे ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी अभी हाल ही में भुवनेश्वर में स्थापित किया। तो
दोस्तों ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको देना सही समझा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें कि हाल ही में सबसे लंबी ट्रेन जो भारत ने चलाई है वो शेषनाग है, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया? इसके जो चार ऑप्शन है, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 7 जुलाई। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 4 जुलाई को ही अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। इसकी जो थीम थी इस बार वो क्या थी? कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या थी दोस्तों? कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। अगर हम बात करते हैं इसके जो उद्देश्य होता है वो क्या था? विश्व में सहकारिता को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में नासा ने कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया, उसका क्या नाम है? इसके चार ऑप्शन है दोस्तों, जीवन, पल्स, इंपल्स या फिर वाइब्रेटर। इसका सही आंसर है दोस्तों, पल्स, PULSE, पल्स। ठीक है, यह नेकलेस जो है हमारे हाथ की गतिविधियों को ट्रैक करता है और चेहरे को छूने से मना करता है। यदि आपने यह नेकलेस पहना है और चेहरे को छूने की कोशिश करेंगे तो इसमें वाइब्रेशन अलार्म बज जाएगा। मतलब क्या है ये क्या करना चाहता है? ये हमारे जो है हमको यह याद दिलाता रहता है कि आप बार बार अपने फेस पे हाथ ना लगाएं, जिससे कोरोना संक्रमण आपको हो सके। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नासा ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया जिसका नाम पल्स है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में कौन सा देश ई कचरा उत्पादन में शीर्ष पर रहा? दोस्तों चार ऑप्शन है, भारत, अमेरिका, सिंगापुर, चाइना। सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन डी, चाइना। चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, मतलब कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 में जो कि कचरा उत्पादन में टॉप पर है वो तो चाइना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अमेरिका है और तीसरे नंबर पे हमारा भारत है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, IIT कानपुर। यह सेटअप विभिन्न एंगल के मतलब कि यह सेटअप जो है ये विभिन्न एंगल से जो कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है। ठीक है, ये बहुत ही हल्का है जिससे बच्चों को निर्देश देने के लिए शीट फिट करने में और उसे बुक करने की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, ये एक मोबाइल मास्टर जी एक ऐसा मतलब कि एक क्या है सेटअप तैयार किया गया है IIT कानपुर के द्वारा कि क्या है इसे किसी भी एंगल से वीडियो को रिकॉर्डिंग की जा सकती है तो बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, लाजरस चकबेरा, एडवार्डो फिलिप, माइकल मार्टिन और गुडनी जॉनसन। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एडवार्डो फिलिप। ठीक है, और अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में जो PM बने हुए जीन कैस्टेक्स बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उड़ीसा ने ही हाल ही में इस योजना को शुरू किया है, बलराम योजना को। इस योजना का उद्देश्य भूमिहीन किसानों को ऋण देना है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए उन किसानों को इस योजना के तहत ऋण दिया जाएगा, मतलब कि लोन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के CM की बात कर लेते हैं हम। कौन है? उड़ीसा के CM नवीन पटनायक हैं। और अगर हम बात करते हैं गवर्नर की तो वो गणेशी लाल हैं। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट किसने लॉन्च किया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद और नरेंद्र मोदी या फिर रमेश पोखरियाल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं तथा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति का नाम आया तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी उपराष्ट्रपति की पद पर होता है वो राज्यसभा का पदेन मतलब कि और अपने आप ही खुद से मतलब कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो बन जाता है किसका? राज्यसभा का। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल का उद्घाटन ऑप्शन बी दिल्ली में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं
भारत की राजधानी दिल्ली में अभी क्या है, प्लाज्मा बैंक, मतलब कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी खोला गया है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं तथा यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अनिल बैजल हैं। चलिए दोस्तों 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की? आसपास नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की किसने? ये करिए दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन है। तो दोस्तों आसपास क्या क्या उद्देश्य है, क्या हेल्पलाइन है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, आत्महत्या को रोकने के लिए ये हेल्पलाइन शुरू की गई है। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं उनको रोकने के लिए ये आसपास हेल्पलाइन शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या बात करते हैं, लालजी टंडन की बीमारी के कारण, मतलब कि लालजी टंडन जो है गवर्नर है यहाँ के, उनकी बीमारी के कारण उन्होंने छुट्टी ली है और उत्तर प्रदेश के भी वे गवर्नर हैं। ठीक है, तो सॉरी मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो लालजी टंडन है झारखंड, मतलब कि मध्य प्रदेश के जो हमारे राज्यपाल हैं उन्होंने भी छुट्टी दे रखी है। तो जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है उनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभालने को दिया गया है, मतलब कि ठीक है। तो क्या है दोस्तों, हम क्या बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो लालजी टंडन, जो अभी प्रेजेंट में हमने आपसे डिस्कस किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन वो भी छुट्टी पर है, तो उनका जो अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। चलिए दोस्तों 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए टॉप्स, ऑप्शन बी टारगेट, ऑप्शन सी शॉर्ट्स, ऑप्शन डी हिट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए टॉप्स। ठीक है, टॉप्स की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? TOPS, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। हमारे जो खेल मंत्री वो है किरण रिजिजू और इसके जो उद्देश्य है वो ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना है। ठीक है दोस्तों, 2400 क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ दवाओं की पहचान करने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता का क्या नाम है? हमारे पास चार ऑप्शन है, फाइंड ड्रग, मेक इन इंडिया ड्रग, कोरोना ड्रग या फिर ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई? ये क्या है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, केरला में या फिर दिल्ली में? ये गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च की गई है धन्वंतरी रथ मोबाइल ऐप। ठीक है दोस्तों, धन्वंतरी ऐप रथ जो शहर में लोगों के घरों तक नॉन कोविड आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली मोबाइल वैन है। मतलब क्या है, ये कोविड-19 के चलते दोस्तों लोगों को बाहर ना जाने की सलाह दी गई है, तो इसलिए धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई, जिसके तहत जो भी जरूरतमंद चीजें हैं उन लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, गुजरात की बात आती है तो गुजरात के जो मतलब मुख्यमंत्री विजय रूपानी है और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसके द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब लिखी गई? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर गीता गोपीनाथ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उर्जित पटेल, जो कि हमारे 24वें गवर्नर थे आरबीआई के। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है शक्तिकांत दास, जो कि हमारे प्रेजेंट में गवर्नर हैं आरबीआई के, 25वें गवर्नर हैं। और हम बात करते हैं दोस्तों रघुराम राजन की, जो कि 23वें गवर्नर थे। और अगर हम बात करते हैं गीता गोपीनाथ की, तो गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत हैं। 27वां क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस देश ने कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने का निश्चय किया है? चार ऑप्शन है दोस्तों, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। सही आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हाल ही में किस राज्य ने इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में इंतजार आपका अभियान लॉन्च नामक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के गवर्नर जो है लालजी टंडन हैं और अगर हम बात करते हैं यहाँ के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बिहार या फिर झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने यह कीर्तिमान अभी हाल ही में हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा वहां की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने इस कीर्तिमान को हासिल किया है। इन्होंने एक ही दिन में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का काम करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, हाल ही में सीबीएसई ने निम्न में से किसके साथ मिलकर छात्रों और शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, गूगल,
व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इन्फोसिस? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इन्फोसिस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 1 से लेकर के 7 जुलाई तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे, तो बने रहिएगा पाथ मेकर यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।